आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करने जा रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 7.1 को प्रश्नावली 7.1 को हम लोग हल करते हैं। तो इसको हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। देखिए, इसमें हल करने के लिए सीधी सी बात है, जो आपको डिस्टेंस फार्मूला बताया गया था, डिस्टेंस फार्मूला को आपको फॉलो करना है। तो इसमें 6 तक मैंने बता दिया था आप लोगों को, 7 आप लोगों को बनाना है। तो देखिए 7 नंबर में क्या कह रहा है, 7 नंबर में कह रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। कहां? एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ हो। तो देख लीजिए आप एक चीज, कहां कह रहा है कि एक्स अक्ष पर, है ना। तो जब भी एक्स अक्ष पर अगर उसकी चर्चा है ना, तो चूंकि एक्स अक्ष पर प्रत्येक बिंदु की कोटि जो है, एक्स अक्ष पर प्रत्येक बिंदु की कोटि क्या होती है? शून्य होती है। एक्स अक्ष पर प्रत्येक बिंदु की कोटि क्या होती है? शून्य होती है। तो कोटि को क्या करेंगे हम? शून्य कर देंगे। सपोज इसको आप ए मान लीजिए और यहां से इस प्रकार से 2 बिंदु लीजिए, है ना। जैसा कि प्रश्न में कह रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 - 5, तो इसको आप ले लीजिए सपोज 2 - 5, इसको P कर लीजिए और इसको Q कर लीजिए। इसको क्या कह रहा है? -2 और 9, -2 और 9। तो ये क्या कह रहा है कि जो ये समदूरस्थ है ना, तो यह समदूरस्थ है। तो लिखेंगे माना कि बिंदु A से बिंदु P एवं Q इस प्रकार है कि AP बराबर AQ। और आप एक चीज तो जानते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला जो है ना, डिस्टेंस फार्मूला को आप जानते हैं कि √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। और यह अगर आपको याद नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आप सीधी सी बात क्या कीजिए कि जैसे देखिए AP है ना, तो AP का मतलब A पहले है, तो इसको आप x1 के और y1 के कैटेगरी में, और इसको y2 और x2 और y2 के कैटेगरी में इसको आप रख सकते हैं। इस ढंग से इसको बना सकते हैं। और आप एक चीज देख लीजिए, यदि मैं इन दोनों को वर्ग कर देता हूं, तो इन दोनों के वर्ग से वर्ग कर दूंगा, तो इस पर जो मतलब इससे जो डिस्टेंस फार्मूला के जो रूट है वर्ग करने से, यह रूट तो हट जाएंगे। इसीलिए मैं दोनों और वर्ग कर देता हूं। तो AP स्क्वायर बराबर AQ स्क्वायर यहां लिखेंगे, चूंकि इस चीज को आप लिख लेंगे। तो दोनों अगर वर्ग कर दिया हम, है ना, तो अब अगर दोनों और वर्ग कर देते हैं, तो अगर इसमें जो रूट लेंगे उसको हम लोग छोड़ देंगे, स्क्वायर से रूट हट जाता है। तो देखिए यहाँ x2 ये है और x1 ये है। तो देख लीजिए यहां पर 2 - x का स्क्वायर प्लस x2 - x1 डिस्टेंस फार्मूला से, तो 2 - x, और यहां पर क्या हो जाएगा? -5 - 0, y2 - y1, y2 - y1 बराबर, यहां पर देख लीजिए x2 - x1, तो x2 क्या है आपको? -2, और x1 है आपको x, प्लस y2 - y1, y2 क्या है? 9 - 0। तो यहां पर हो गया यह। अब इसके बाद जो आप करेंगे, ये आप 2 - x और प्लस ये है 0, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यह इक्वल टू, अब यहां पर एक चीज आप कर लीजिए कि दोनों में माइनस है, तो माइनस यहां पर कॉमन ले लीजिए आप, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 2 + x। और यह इसमें से 0 घट रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसीलिए आप इसको 9 का स्क्वायर लिख दे सकते हैं। और यहां पर आप देखिए 2 - x का स्क्वायर
इक्वल टू, यहां पर आप देखिए स्क्वायर से माइनस हट जाएगा तो ये क्या हो गया आपका 2 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा 81, 9 को 9 से गुना करेंगे तो 81, और ये -5 का स्क्वायर है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपको 25, क्योंकि -5 को -5 से गुना करेंगे तो +25 हो जाएगा, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। अब आप यहां पर कर सकते हैं 2 माइनस एक्स का स्क्वायर है, और ये देखिए ये है प्लस में, ये बराबर के इधर आएगा तो हो जाएगा क्या माइनस में हो जाएगा, ये आपका हो गया 2 प्लस एक्स का स्क्वायर, और ये आपका 81, और ये प्लस में इधर आके माइनस में हो गया तो 25 हो गया ये। अब चूंकि आप जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, देखिए ये उसी रूप का है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सपोज ये ए है और अगर यह बी है ना, तो यह क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाता है। तो हम यहां पर लिख लेंगे 2 माइनस एक्स, ए के जगह पर यह है तो इसको लिख लिए, और प्लस बी के जगह पर यह है तो इसको आप लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे आप 2 प्लस एक्स, तो ए के जगह पर यह हो गया और बी के जगह पर यह हो गया। अब यहां पर ए प्लस बी हो गया, अब ए माइनस बी होगा, तो ए के जगह पर आपका हो गया 2 माइनस एक्स, और यहां पर बी के जगह पर है आपका 2 प्लस एक्स, और यहां पर 81 में से 25 घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 56। यहां पर आप चाहें तो इस तरह से लिखेंगे अगर तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस सूत्र को आप जरूर लिख देंगे तो बेहतर रहेगा समझने में। तो आप देख सकते हैं कि ये प्लस एक्स माइनस एक्स से प्लस एक्स ये कट जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो ये आपका हो गया 4। अब यहां पर आप देख लीजिए, थोड़ा सा इसका क्रियाक्रम करना पड़ेगा हमको, तो यहां पर ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया 2 माइनस एक्स, और माइनस इसको गुना कीजिए तो -2, और ये हो जाएगा माइनस एक्स इक्वल टू 56। यहां पर हम लोग देख सकते हैं ये 4 माइनस, अब देख लीजिए यह प्लस है और -2 है तो यह इससे कट जाएगा, और -1x और -1x यह आपका मिलकर के हो गया -2x इक्वल टू क्या 56। इसको और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो गया क्या -8x इक्वल टू 56 है ना। देखिए इसको मल्टीप्लाई किए तो माइनस, अब यहां पर आप कर सकते हैं कि x इक्वल टू 56 बाई -8, इसे कट जाएगा। तो 8वां प्रश्न लेते हैं। 8वां प्रश्न में है कि आपका y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो देखिए सपोज कीजिए कि बिंदु P से Q यहाँ है ना, ये P और Q, तो आपको P दिया हुआ है 2 -3 और Q दिया हुआ है आपको 10 और y, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है यह आपको क्या दिया हुआ है 10 मात्रक है ना, यह आपको 10 यूनिट दिया हुआ है। तो ये आपको दिया हुआ है, तो आपको निकालना क्या है, आपको इसमें जो y है ना, इसी का वैल्यू निकालना है। दिया है, क्या दिया है आपको, P नियामक आपको दिया है एवं Q नियामक आपको दिया है 10y, और PQ बराबर दिया है आपको 10 मात्रक।
है ना। तो चूंकि आप जानते हैं, क्या जानते हैं, दूरी सूत्र से, है ना, दूरी सूत्र से आप क्या जानते हैं कि पी क्यू बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये आपको पता है। तो आप यहां पर देख सकते हैं जिसका भी मान दिया हुआ है उसको आप केवल दे दीजिए। देखिए PQ का मान दिया हुआ है आपको 10, यहां लिखिएगा, हम जानते हैं कि यहां तो आप यहां पर क्या करेंगे, x2 माइनस x1, x2 क्या है आपको 10, तो 10 माइनस x1 क्या है 2, प्लस y2 माइनस y1, तो y माइनस y1 क्या है आपको -3, स्क्वायर दे देंगे। अब आप यहां पर देख लीजिए कि अगर दोनों ओर हम वर्ग कर लेते हैं, क्या करते हैं, दोनों ओर हम वर्ग कर लेते हैं, तो अगर दोनों ओर वर्ग करेंगे तो इसका रूट वर्ग से खत्म हो जाएगा, इसके स्क्वायर से यह क्या होगा, क्या करते हैं, दोनों ओर वर्ग करते हैं, तो ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा, समय की बचत होगी, 10 में से 2 घटेगा तो आपका 8 का स्क्वायर प्लस ये आपका y, और माइनस से माइनस गुना हुआ तो ये आपका हो गया प्लस, है ना। यहां पर लिख देंगे दोनों ओर वर्ग करने पर। तो ये आपका हो गया, दोनों ओर आपने वर्ग कर दिया, तो दोनों ओर वर्ग करने से क्या हुआ कि ये इस पर स्क्वायर चढ़ गया, इस पर स्क्वायर चढ़ा, तो इसका रूट उससे खत्म हो गया, तो ये आपका हो गया 100 और ये हो गया 64, है ना। और यहाँ पे आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू, है ना, a के जगह पर क्या है y है, b के जगह पर ये है, और प्लस 3 का स्क्वायर यहाँ लिख देंगे आप, चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इतनी बातों को आप लिखेंगे। ये आपका 100 प्लस ये 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y, और यहाँ पर आप देख लीजिए ये आपका 9 हो गया, तो ये आपका 100 प्लस इसको और इसको अगर हम जोड़ लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यह 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह जो है 100 ये इधर आया तो माइनस 73 इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 6y, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें से इसको घटाएंगे, ये आपका हो जाएगा 27 वाई स्क्वायर प्लस 6y, और वाई स्क्वायर प्लस 6y। अब आप ये एक चीज देख लीजिए, यह वाला अगर उस साइड चला जाता है तो प्लस में है तो उधर क्या जाएगा, माइनस हो जाता है ना, तो ये 27 इक्वल टू 0, है ना। तो आप इसको देख लीजिए, ये आपका हो गया वाई स्क्वायर और प्लस यहां पर आप देख लीजिए कि आपको लाना क्या है 6y, है ना। तो इसको खंड करेंगे तो 27, है ना, तो 9 तिया 27, तो ये आप इसको लिख सकते हैं 9y माइनस 3y और माइनस 27 बराबर 0। आप इसको और इसको खंड करेंगे, है ना, तो -20, सॉरी वहाँ दिखेगा भी नहीं, -27 वाई स्क्वायर, इसको आप खंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, y कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, यह y प्लस 9,
और यहाँ पर -3 कॉमन ले लेंगे तो ये भी हो गया आपको y + 9 = 0। ये दोनों मिलता है, इसीलिए आप लिख लेंगे y + 9। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आ गया और ये आपका हो गया y - 3 = 0, है ना। क्या लिखेंगे, या तो y - 3 = 0 इसीलिए y = 3, या y + 9 = 0 इसीलिए y = -9। बस इसी तरह से आपका y का भी वैल्यू निकल गया। ठीक है, मैं क्या कह रहा है, 9 नंबर प्रश्न में कह रहा है यदि q, सपोज कीजिए कि यहां पर यह q है और P और R यहां पर स्थित है, तो यहां पर हम देख सकते हैं कि P का वैल्यू क्या है, आपको दिया हुआ P के नियामक दिए हुए हैं 5 - 3 और R का दिया हुआ है आपको X और 6, Q का दिया हुआ है आपको 0 और 1। तो चूंकि यह आपको कह रहा है, क्या कह रहा है कि यदि Q 0 1 बिंदुओं P 5 - 3 और R X 6 से समदूरस्थ है। किससे समदूरस्थ है, इससे, मतलब यह और यह जो है यह समदूरस्थ है। तो आपको निकालना क्या है, x का वैल्यू निकालना है, साथ ही साथ आपको निकालना है दूरी सूत्र से QR बराबर व्हाट और PR बराबर व्हाट, ये आपको निकालना है। तो चूंकि यह समदूरस्थ है तो जैसे अन्य प्रश्नों को मैंने हल किया है उसी तरह से आप इसको भी कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं चूंकि PQ बराबर QR, चूंकि PQ बराबर QR, तो हम अगर दोनों ओर वर्ग कर देते हैं तो फिर रूट करने का कोई झंझट ही नहीं रहेगा। तो इसीलिए हम कर देते हैं कि PQ² बराबर QR²। तो अब आप यहां पर देख सकते हैं, है ना, चूंकि P को लिए हैं तो P X1 हो जाएगा और Q का वैल्यू जो है यह X2 में हो जाएगा, यह Y1 हो जाएगा और यह Y2 हो जाएगा। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि 0 - 5 का स्क्वायर और प्लस 1 -3 का होल स्क्वायर इजकल टू, फिर उसी तरह से QR है ना, तो ये वाले X2 हो जाएंगे, ये X1 हो जाएंगे, ये Y2 हो जाएंगे और यह Y1 हो जाएंगे, है ना। तो यहां पर भी करेंगे X - 0 का स्क्वायर और प्लस 6 - 1 का स्क्वायर। अब आप इसको हल कर लीजिए। हल करने के बाद ये क्या हो जाएगा आपका 25 प्लस, देखिए 1 और ये माइनस माइनस है तो प्लस, फिर आप इसको लिख सकते हैं x² और 6 में से 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा 5। तो ये आपका हो गया 25 और यहां पर आप देख सकते हैं 3 और 1 4 और 4 का स्क्वायर 16 और ये 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। ये बराबर के इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा आपका, ये हो गया x², ये से ये कट गया तो 16 स्क्वायर है इस पर, तो इस पर रूट चढ़ा दीजिए आप, तो ये हो गया x। तो आपका यहां पर आप गौर कर सकते हैं कि x का वैल्यू क्या होगा, आपको रूट में है इसीलिए +4 भी होगा और -4 भी होगा। जो रूट में होते हैं उसके वैल्यू अलग अलग होते हैं।
अब यहां पर आप देख लीजिए कि x का वैल्यू आपको निकल गया, क्या निकल गया, -4, है ना। तो ये आपको अब क्या हो जाएंगे, यह सॉरी x के मान आपका 4 हो गया, -4 और +4 भी 2 है आपका। तो एक इसको नहीं लिखना है यहां पे, इसको रहने दीजिए। अब आप यहां पर एक चीज गौर करेंगे, यदि x का मान, यदि x बराबर हो 4, तो यदि x बराबर हो 4, तो x बराबर यदि 4 है तो हमको निकालना क्या है, QR का वैल्यू और फिर PR का वैल्यू, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूं, मैं QR का निकाल देता हूं और आप PR का निकालेंगे। तो देखिए QR बराबर, यदि हम x बराबर लेते हैं 4, तो यहां पर आप देख लीजिए √x2 - x1, तो x2 के जगह पर क्या है, यहां पर x है ना, तो x का वैल्यू क्या आया है, 4, तो 4 -0 +6 - 1 का स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं यहां पर 4 में से 0 घटेगा तो 4 ही हो जाएगा, और 6 में से 1 घटेगा तो यह 5 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया क्या, 16, और ये हो गया 25। तो ये आपका हो गया √41। तो मैंने आपको QR का मान तो निकाल दिया, 4 दे करके मैंने QR का मान निकाला। तो QR का मान निकालने के बाद हमको PR का भी मान निकालना होगा। तो देख लीजिए PR बराबर √x2 - x1, तो x2 क्या हो जाएगा आपका, x -5 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस, तो अब हम क्या कर सकते हैं इसको, देखिए x का वैल्यू क्या है, 4 है, तो यहां पर आप 4 दे दीजिए। अब यहां पर देख सकते हैं इसमें से ये घटेगा तो ये हो गया -1, और प्लस ये माइनस और माइनस है ना, तो ये प्लस हो जाएगा, तो 6 और 3 9। तो ये आपका हो गया क्या, 1, और ये हो गया 81 बराबर √82। तो मैंने तो आपको x = 4 के लिए आपको निकाला QR और PR, आपको निकालना है x = -4 के लिए PR = व्हाट और QR = व्हाट, ये आपको निकालना है, और हमको बताएंगे निकाल कर आप बना कि नहीं बना। और इसमें जो 10वां नंबर प्रश्न है वह सेम इसी तरह से बनेंगे, है ना, कोई भी प्रश्न डिफरेंट नहीं है, आप उसे जरूर बना करके हमको बताएंगे। तो ठीक है।